अमरीका के तीसरे बड़े शहर शिकागो के मरूफ पादरी का 10 साला बेटा मुशर्रफ बा इस्लाम हो कुरदैन हक का दाई बन गया है। इस बच्चे को चर्च के कुतुब खाने से इंजील का गैर महर्फ नुस्खा पढ़कर हिदायत मिली, जिसमें हज़रत मसीह का यह कौल दर्ज था कि मेरे बाद रसूल अहमद मुहम्मद इगे तुम उनकी इत्तिबा करो। यह नौमुस्लिम बच्चा मुतअद्दिद सिफ़ात का हामिल है। नन्ना मोहम्मद दीन मोहम्मदा की ऐसी मुअस्सर तबलीग करता है कि इसके हाथों दर्जनों गैर मुस्लिम मुशर्रफ बा इस्लाम हो चुके हैं। इसकी बातें सुनकर बड़े बड़े इल्म भी अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते। इस्लाम लाने की पादाश में मोहम्मद को न सिर्फ कैदोबंद की सजाएं दी गईं, बल्कि इसे कत्ल करने के लिए जहर भी पिलाया गया और मुकबदर भी किया गया। उलमा ने नौमुस्लिम मोहम्मद को जिंदा मौजिज़ा करार दिया है। मिस्री जरीदे अल-मुहित के मुताबिक मक्का मुकरमा से ताल्लुक़ रखने वाले आलम दीन डॉक्टर अब्दुल अजीज़ बिन अहमद सरहान की गुज़िश्ता दिनों जनूबी अफ्रीका में इस नौमुस्लिम बच्चे से मुलाकात हुई, जिसमें 10 साला नौमुस्लिम बच्चे ने कबूल इस्लाम करने और रास्ते में पेश आने वाले मसाइब की पूरी तफसील बयान की है। शेख अब्दुल अजीज़ का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों दावती कामों के सिलसिले में मेरा जनूबी अफ्रीका जाना हुआ। जोहान्सबर्ग में मकामी साथी अबू मोहम्मद ने बताया कि यहाँ अमरीकी नौ मुस्लिम बच्चे ने धूम मचाई हुई है, जो पादरी के बेटे से इस्लाम का दाई बन गया। मुझे ये सुनकर इस बच्चे से मिलने का शौक हुआ। मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था कि अचानक मुझे अरबी लिबास पहने हुए 10 साला बच्चा नजर आया। इस बच्चे ने मेरे पास से गुजरते हुए मुझे सलाम किया, तो मैंने सलाम के जवाब के बाद पूछा, किया तुम्हारा ताल्लुक सऊदी अरब से है? इसने कहा, जी नहीं, मेरा ताल्लुक इस्लाम से है और यही मेरी पहचान है। अब्दुल अजीज़ के मुताबिक छोटे से बच्चे के इस खूबसूरत और फी अलबदेहा जवाब से मैं हैरान एवा पूछा कि तुमने ये लिबास क्यों पहन रखा है? इसने कहा कि ये इस्लाम के मरकज़ सऊदी अरब का लिबास है, मैं इसे पसंद करता हूँ। मेरी इससे गुफ्तगू जारी थी कि इस दौरान मकामी शख्स का वहाँ से गुजर हुआ, तो इसने कहा कि शायद आप इस बच्चे को ना है जानते, इससे पूछें इसने इस्लाम कैसे कबूल किया। चूंकि मैंने इस बारे में पहले भी सुन रखा था, मुझे इस बच्चे की ज़बानी उसकी कबूल इस्लाम की कहानी सुनने का शौक हुआ। नमाज से फारिग होकर मैंने इस बच्चे को अपनी कहानी सुनाने का कहा, तो इसने पूछा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मैंने कहा, मक्का मुकर्रमा से। ये सुनना था कि वो बच्चा मेरे साथ लिपट पड़ा और मेरे हाथों को चूमते हुए कहने लगा, मक्का से, इस मक्का से जो अल्लाह का शहर है। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मेरी आंखें इस शख्स का दीदार कर रही है जिसका ताल्लुक मक्का मुकर्रमा से है। मैंने इससे कहा, बेटे तुझे तेरे रब की कसम, मुझे अपने कबूल इस्लाम की कहानी सुना। तो इस बच्चे ने कहा, मेरा नया और इस्लामी नाम मोहम्मद है, मैं अपना पुराना और ईसाई नाम लेना न चाहता। मैं अमरीकी शहर शिकागो के मारूफ कैथोलिक पादरी ओ जीमिस ओ का बेटा हूँ। मेरे वालिद ने मुझे कलीसा के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले एक स्कूल दाखिल किया और ईसाई तालीमात के मुताबिक मेरी तालीम व तरबियत का इंतज़ाम किया। मेरे वालिद मुझसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए अक्सर मुझे अपने साथ चर्च ले जाते थे। चर्च से मुत्तसिल हज़ारों मजहबी और गैर मजहबी किताबों पर मुश्तमिल एक बड़ा कुतुब खाना है। मेरे वालिद अक्सर वहाँ ही बैठकर मुताला करते रहते। इस दौरान में भी उनके पास जाता और मुताला करता। वो मुझे बच्चों की कहानियाँ और दिलचस्प मसीही किस्सों पर मुश्तमिल किताबें और रिसाले देते थे। एक दिन मैं अपने वालिद के साथ मज़कूरा कुतुब खाने में कोई किताब ढूंढ रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक पुरानी किताब पर पड़ी। ये इंजील का कदीम नुस्खा था। मैंने जब इसे पढ़ना शुरू किया तो एक इबारत पर आकर मेरी नज़र टुक गई। लिखा था, और मसीह ने फरमाया कि मेरे बाद रसूल अरबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा, तुम उनकी इताअत करो। ये इबारत मुझे अजीब सी लगी। मैंने अपने वालिद से पूछा कि अबू, ये रसूल अरबी अहमद कौन है जिनका जिक्र यसू मसीह ने किया है? क्या वो आए हैं या अभी तक उनका इंतज़ार हो रहा है? इस सवाल पर मेरे वालिद ने मुझे सख्त झाड़ा और कहा कि ये तुम्हें रसूल अरबी के बारे में किसने बताया है? मैंने कहा कि आपके कुतुब खाने में रखी किताब में पढ़ा है। मैंने वालिद को इस बारे में बताया तो कहने लगे, आइंदा अपनी मर्जी से कोई किताब ना पढ़ना, ये सब झूठ है और हज़रत यसू मसीह पर बोहतान है, इब्ने ऐसी कोई बात नहीं कही। मैंने कहा, अबू, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो इंजील मुक़द्दस में लिखा हुआ है। शेख अब्दुल अजीज़ का कहना है कि मकमन है ये इंजील का गैर मुहर्रफ नुस्खा बरनाबास हो, जो सदियों बाद दरियाफ्त हुआ है। ईसाई जानते हैं यही इंजील का गैर मुहर्रफ और असल नुस्खा है, जिसमें नबी इखरालुज़्मान की बशारत साफ अल्फाज में मौजूद है। मगर ईसाई पादरी इसे मानते नहीं और अवाम से हुतल इम्कान इस इंजील को छुपाते हैं।
मोहम्मद के इस चुभते सवाल पर उसके वालिद जीमिस ने कहा कि तुम अभी छोटे हो, उन बातों को नहीं समझ सकते। ये कि करवा मोहम्मद को लेकर घर चला गया और साथ इसे ये धमकी भी दी कि आइंदा किसी के सामने इस किस्म की बातें न करना, वरना मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। मोहम्मद का कहना है, इससे मेरे दिल में शक पड़ गया कि इसमें कोई राज जरूर है जिसे मेरे वालिद छुपाना चाहते हैं, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं रसूल अरब के बारे में मालूम करके रहूंगा। मैंने सोचा कि मुझे पहले किसी शख्स से मिलना चाहिए ताकि वो मुझे रसूल अरब के बारे में अच्छी मालूमात फराहम करे। ये सोचकर मैं अपने इलाके के एक अरबी रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और उसके मालिक से पूछा कि क्या आपको रसूल अरबी अहमद के बारे में कुछ इल्म है। तो इसने करीबी मस्जिद का पता बताते हुए कहा, तुम वहां चले जाओ, वहां इमाम साहिब तुम्हें मुझसे बेहतर आगाही फराहम करेंगे। ये सुनकर मैं मस्जिद की जानिब चल पड़ा और वहां पहुंचकर पूछा कि यहाँ कोई अरबी शख्स है। तो किसी ने पूछा कि तुम्हें अरब से क्या काम है। तो मैंने कहा, मुझे रसूल अरबी अहमद के बारे में मालूमात चाहिए। ये सुनकर इस शख्स ने मुझे मोहब्बत से अपने पास बिठाया और पूछा कि तुम रसूल अरब के बारे में क्यों पूछना चाहते हो। मैंने उन्हें बताया कि मैंने चर्च के कुतुब खाने में रखी इंजील में पढ़ा है कि यसू ने फरमाया कि मेरे बाद एक रसूल अरब आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। क्या ये बात दुरुस्त है? इस पर अरबी ने पूछा कि क्या वाकई तुमने इंजील में पढ़ा है। मैंने इस बात में जवाब दिया तो इसने कहा कि तुमने जो पढ़ा वो बिल्कुल है। रसूल अरब आ चुके हैं, हम उन पर ईमान लाए और हम मुसलमान हैं। उन पर नाजिल होने वाली किताब में भी वही कुछ लिखा है जो तुमने इंजील पढ़ा है। इसके बाद एक शख्स इंग्लिश तर्जमे वाला करुण ले आया और मुझे सूरत उल-सफ की इस आयत का तर्जमा पढ़कर सुनाया जिसमें हज़रत यसू मसीह ने फरमाया, वो मेरे बाद एक नबी आएंगे जिनका नाम अहमद मोहम्मद होगा। ये सुनकर गोया मुझे मेरी गुमशदा मता मिल गई और मैं खुशी से झूमने लगा। फिर मैंने मस्जिद में मौजूद लोगों से कहा कि मैं किस तरह इस नबी का पैरोकार बन सकता हूँ जिसकी मसीह ने बशारत दी है। उन्होंने कहा, यह बिल्कुल आसान है, तुम ये कलिमात दोहराओ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं, ईसा मरियम के बेटे और अल्लाह के रसूल हैं, खुदा नहीं। मैंने ये कलिमात पढ़कर इस्लाम कबूल किया जिस पर मुझे ऐसी खुशी मिली जो ज़िंदगी में कभी नहीं मिली थी। मैं खुशी से घर भागा और अपने वालिद को खुशखबरी सुनाई। ये खुशखबरी सुनकर गोया मेरे वालिद पर बिजली गिरी और वो मुझ पर टूट पड़े और मुझे घसीट कर एक कमरे में ले जाकर पहले मेरी पिटाई की और मुझसे कहा, आइंदा उन लोगों के पास गया तो तेरी खैर नहीं। इसके बाद मुझे घर के एक कमरे में कैद कर दिया गया। 2 वक्त का खाना वहाँ ही लाया जाता और फिर दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया जाता। ताहम इसके बावजूद मैं अपने मुअक्किफ पर डटा रहा। मुसलसल कैद से एक तो मेरी पढ़ाई मुतासिर होने लगी, दूसरा मेरे वालिद को खदशा हुआ कि अगर पुलिस को पता चल गया कि मैंने अपने बच्चे को कैद बेजा में रखा हुआ है तो केस बन जाएगा। इसलिए 1 हफ्ते बाद मुझे रहा कर दिया और मैं स्कूल जाने लगा। स्कूल में मैं हर बच्चे और टीचर को इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी, जिस पर कलीसा के स्कूल की इंतजामिया ने मेरे वालिद को नोटिस भेजा कि आपका बच्चा गुमराह हो गया है और दूसरे बच्चों के जहन भी खराब कर रहा है। जिस पर मेरे वालिद ने मुझे मेरे दादी के पास तंजानिया भेजने का प्रोग्राम बनाया। मेरे दादा वहां मिशनरी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अगले हफ्ते मुझे तंजानिया रवाना कर दिया गया। वहां पहले तो दादा ने मुझे नरमी से समझने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने मुअक्किफ पे डटा रहा। तंजानिया में भी बहुत मुसलमान थे। मैं उनके पास मस्जिद में आता जाता रहा और मेरी इस्लामी मालूमात में इजाफा होता रहा। अमरीका में मुझे घर वालों की जानिब से ज़्यादा मारपटाई का सामना नहीं था, लेकिन दादा मुझ पर बदतरीन तशद्दुद करने लगे। वहां मौजूद मुसलमानों ने हर कीमत पर मेरा साथ देने का अज़्म किया, जिससे मुझे काफ़ी हौसला मिला। जब दादा ने देखा कि मैं बाज नहीं आने वाला तो उन्होंने मेरे वालिद से मशवरा करके मुझसे जान छुड़ाने का मंसूबा बना लिया। एक मर्तबा मुझे खाने में जहर मिला के खिलाया गया। खाना खाने के बाद ही मुझे एहसास हो गया कि खाने में कुछ मिला हुआ है। मैंने बाहर आकर कै की और वहां मौजूद मुसलमानों की मदद से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने बताया कि मुझे इंतहाई खतरनाक किस्म का जहर खिलाया गया है, मगर अल्लाह के फजल विक्रम से इससे मुझे कोई नुकसान न हुआ। अस्पताल से फारिग होकर मैं मकामी मुसलमानों के हमरा रवाना हो गया। दादा को चूंकि मेरे जिंदा बच जाने का इल्म था, इसलिए उन्होंने शर्मिंदगी से दोबारा राबित नहीं किया और न ही मेरे वालिदैन ने मुझे वापस बुलाया। बादअज़ा में तंजानिया के मुसलमानों के साथ एथोपिया चला गया। वहां के मुस्लिम उलमा ने मुझे हाथों हाथ लिया। अब पूरे अफ्रीका में मैं उलमा के साथ घूमता हूँ और इस्लाम की दावत देता हूँ और जिंदगी भर इसी को मिशन बनाने का अज़्म कर रखा है। शेख अब्दुल अजीज का कहना कि
नो मुस्लिम अपनी ईमान अफरोज़ दास्तान बयान करके खामोश हुआ तो मुझे होश आया और देखा मेरी दाढ़ी आंसुओं से तर हो चुकी है। इतने छोटे बच्चे की ऐसी इस्तकामत पर मैं हैरत के समंदर में गौता जन था। मिस्री जरीदे अल मुहीत उसे उर्दू तर्जुमा।